हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यासीन अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीसी सेक्शन 96 to 106 सेल्फ डिफेंस। तो सेक्शंस की तरफ आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है। सेल्फ डिफेंस मीन्स सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी अपनी हिफाजत करना। मीन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इंजरी, अपने आप को किसी नुकसान से बचाना, उसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। इसकी एक कंडीशन है कि एग्रेसर कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी जो एग्रेसर बंदा है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एग्रेसर का क्या मतलब है। एग्रेसर मीन्स द पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को बिना किसी वजह के उसको मारता है और उसके बाद ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ। मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हर कोई यही बोलता है कि सेल्फ डिफेंस का मतलब है खुद को बचाने के लिए किसी और को मार दो। हालांकि सेल्फ डिफेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ही यही है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी अपने आप को बचाना है। किसी दूसरे को मारने की बात तो आप फ़िलहाल करें ही नहीं, फ़िलहाल अपने आप को बचाने की सोचें। तो ये होता है सेल्फ डिफेंस। मारने की बात तो दूर तक है, वो जो कंडीशंस हैं वो आगे हम जाके सेक्शंस में पढ़ेंगे कि किन कंडीशन में हम किसी दूसरे शख्स को अपने बचाव के लिए मार सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है जो कि प्राइवेट डिफेंस करने के दौरान हुआ हो। सेक्शन 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 97 बता रहा है कि हमें दो चीज़ों का डिफेंस करना है, नंबर 1 बॉडी का एंड नंबर 2 प्रॉपर्टी का। तो उसकी डेफिनेशन है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हर बंदे को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करने का हक है, एक्सेप्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 99, सिवाय उन रेस्ट्रिक्शंस के जो कि सेक्शन 99 में दी गई हैं। हम इस सेक्शन के बाद 99 पढ़ेंगे। तो इसका नंबर 1 है हिज ऑन बॉडी, यानी अपनी बॉडी की हिफाजत करे, एंड द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, और किसी दूसरे शख्स की हिफाजत करे। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और रिमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर पर्सन, जो प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, और वो अपनी हो या किसी दूसरे शख्स की, उसको डिफेंड करना है। तो ये हो गया सेक्शन 97। सेक्शन 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी ऐसे एक्ट्स जहाँ पे हमको डिफेंस करने का कोई भी हक नहीं। तो वो कौन से हैं, चलो नीचे देखते हैं। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, यानी अगर एक पब्लिक सर्वेंट है वो गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको डिफेंस करने का कोई भी हक नहीं। यानी अगर जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो आपसे कोई पूछताछ वगैरह करने आता है या फिर आपको पकड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो है आप डिफेंस नहीं करेंगे। नंबर 2 बाय द डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, या किसी दूसरे शख्स को पब्लिक अथॉरिटी ने, पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्ट किया है कि आपके पास जाए, आपको पकड़े, तो उसके अगेंस्ट भी आप जो है वो डिफेंस नहीं करेंगे। नंबर 3 देयर इज़ टाइम टू रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, या आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको टाइम था कि आप वहाँ से भागकर किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाके उससे मदद भी लें, पर आपने ऐसा काम नहीं किया, आप वहीं पे खड़े रहें और उससे आपको नुकसान हुआ या फिर आपने किसी को नुकसान दिया, तो वहाँ उस जगह जहाँ से आप जा भी सकते थे और आपको हेल्प भी मिल सकती थी पर आपने नहीं किया, तो वहाँ पे भी आपको डिफेंस करने का राइट नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम था, आपको पता था कि कोई शख्स आपको पकड़ने आया है, तो आप वहाँ से भागकर किसी पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकते थे। यानी वहाँ पर भी उस सिचुएशन में आपको डिफेंस करने का कोई राइट नहीं है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ आप डिफेंस कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं था कि जो आपके पास आ रहा है या फिर जो आपको पकड़ रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उस कंडीशन में आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। या फिर दूसरा शख्स जो कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे आया है, यह भी आपको पता नहीं था और उसके अगेंस्ट भी आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। एक्सटेंड टू विच द राइट में एक्सरसाइज, यानी कितनी हद तक अपना आप राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग
ऑफ मोर देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंस। यानी अगर एक शख्स आपको मारने आया है और आप में इतनी ताकत है कि आप उसको पकड़ के रख सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपने क्या किया, उसको मारा। तो मारना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना सेल्फ़ डिफ़ेंस करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे शख्स को मार कर ही अपना सेल्फ़ डिफ़ेंस करें। अगर आपको टाइम है वहाँ से भाग जाने का, या फिर आपने उसको धक्का दिया और ख़ुद भाग गए, तो यह भी सेल्फ़ डिफ़ेंस में आता है। या फिर जो आपको मारने आया था वो आपसे कमज़ोर है, आप उसको पकड़ कर किसी अथॉरिटी के पास ले जा सकते हैं, तो वो भी सही है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपको किसी दूसरे शख्स को मारना ही है। सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी किसके अगेंस्ट में डिफेंस करना है? एक अनसाउंड माइंड बंदे के अगेंस्ट में डिफेंस करना है। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of the understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against the act which he would have of the act were that offense. इसका मतलब है किसी पागल शख्स से खुद को बचाना, या फिर ऐसे बंदे से खुद को बचाना जो कि शराबी है, जो कि शराब की हालत में है। इसकी इलस्ट्रेशन है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए। जेड जो कि मैडनेस की पोजीशन में है और वो ए को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर जेड ने ए को मार दिया तो जेड गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि हमने पीपीसी सेक्शन 84 में पढ़ा था अगर अनसाउंड माइंड बंदा किसी को मार दे तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं है। ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ़ जेड वर द सेम। तो यहाँ पर ए को भी वही राइट दिया जाएगा जो कि जेड को है। अगर ए जो है अपने बचाव में उस जेड को मार भी दे तो यहाँ पे ए ने भी कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उसको अपना डिफेंस करने का फुल राइट है। सेक्शन 98 उसको राइट देता है कि अगर कोई बंदा जो कि मैडनेस पोजीशन में है या फिर जो कि इंटॉक्सिकेशन हालत में है, अगर वो उस शख्स को मारने की कोशिश करता है तो वो अपना बचाव कर सकता है। सेक्शन 100 When the right of private defense of the body extend to causing death। सेक्शन 100 में ये बताया गया है कि किन सिचुएशंस में आपको अपने बचाव के लिए किसी दूसरे शख्स को मारना पड़े तो आप मार भी सकते हैं। There are certain conditions when the right of private defense of the body is also extend to causing death of assailant। यानी यहाँ पे वो सिचुएशंस बताई गई हैं जिन सिचुएशंस में आप assailant को मार भी सकते हैं। This section says that the right of private defense of the body extend under certain restrictions to the voluntarily causing death or of any other harm to the assailant. These conditions are: condition number 1, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault। कंडीशन नंबर 1 में ये बताया गया है कि बंदा जिसको राइट है डिफेंस करने का, अगर वो अपना डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करेगा तो असाइलेंट उसको मार देगा। यानी एक सिचुएशन है जहाँ पे ए को ऐसा लग रहा है कि ए अपना डिफेंस नहीं करेगा तो बी उसको मार देगा, तो उस कंडीशन में ए ने अपना डिफेंस करके बी को मार दिया, तो ये हो गई कंडीशन नंबर 1 जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। चलते हैं दूसरी कंडीशंस पे। Condition number 2, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such assault। यहाँ पे अगर डिफेंडर को लगता है कि अगर वो अपना डिफेंस नहीं करेगा तो असाइलेंट उसको ग्रीवियस हर्ट देगा, तो डिफेंडर ने क्या किया, ख़ुद को ग्रीवियस हर्ट होने से बचाने के लिए उसने असाइलेंट को मार दिया, तो वो यहाँ पे मार सकता है। नंबर 3, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रैप। अगर आप पर कोई हमला करता है इस इंटेंशन से कि वो आपका रैप करेगा तो इस कंडीशंस में भी आप असाइलेंट को मार सकते हैं। नंबर 4, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। या फिर इस इंटेंशन से आप पर कोई हमला करता है कि वो आपको अननेचुरल लस्ट करेगा, तो इस कंडीशन में भी आप असाइलेंट को मार सकते हैं। नंबर 5,
एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, या फिर आप पर अगर कोई हमला करता है जो कि असाइलेंट है इस इंटेंशन से कि वो आपको किडनैप करेगा या फिर आपको एब्डक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी आप अपना डिफेंस यूज़ करके उसको मार सकते हैं। नंबर 6, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release, या फिर अगर आप पर कोई हमला करता है इस इंटेंशन से कि आपको वो कन्फाइन करके कहीं पे रख देगा और आप अनेबल होंगे किसी अथॉरिटी की हेल्प लेने से, तो यहाँ पर भी आपको राइट है कि खुद के बचाव के लिए आप दूसरे शख्स को मार दें जो कि असाइलेंट है। तो ये हमारी 6 कंडीशंस हो गई जहाँ पर हम अपना डिफेंस करने के लिए किसी दूसरे शख्स को जो कि असाइलेंट है उसको मार भी सकते हैं। सेक्शन 101, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर दैन डेथ। अब प्रीवियस जो सेक्शन था 100 में हमने पढ़ा कि कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम किसी शख्स को अपने बचाव के लिए मार सकते हैं, पर यहाँ पे रोका गया है कि आप मारने के अलावा उसे कोई भी हार्म दे सकते हैं, पर यहाँ पे मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना, ये डेफिनेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शंस, the right of private defense of the body does not extend to the voluntarily causing of death to the assailant। यानी जो सिचुएशन सेक्शन 100 में बताई गई थी, जो 6 सिचुएशंस थी जिनमें हमें राइट था कि असाइलेंट को मार दें, अगर वो सिचुएशंस हमारे सामने नहीं आती तो हम वॉलंटली उस असाइलेंट को मार नहीं सकते। यहाँ पे वो सिचुएशन बताई गई है, नो एप्रिएशन ऑफ डेथ, अगर हमें जो है अपनी मौत का कोई ख़तरा नहीं था, या फिर नो एप्रिहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, नो इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, नो इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अ नेचुरल लस्ट, नो इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, नो इंटेंशन ऑफ wrongfully confining। यानी हमें इन 6 कंडीशन का कोई भी ऐसा डर नहीं था, तो यहाँ पर हम उस शख्स को जो असाइलेंट है उसको वॉलंटली मार नहीं सकते। तो ये बात आप याद रखिएगा कि सेक्शन 101 में हमें सिर्फ मारने से रोका गया है, डिफेंस करने से रोका नहीं गया। तो अगर हमें अपने डिफेंस करने के दौरान किसी दूसरे शख्स को जो कि असाइलेंट है उसको हर्ट कर दिया या फिर उसको कोई भी इंजरी दे दी, कोई हार्म दे दिया, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है, क्योंकि हमें अपना डिफेंस भी करना है। सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंसी ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। सेक्शन 102 बताता है कि हमारा जो राइट है वो कमेंस कब होगा, शुरू कब होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज रिजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। सेक्शन 102 हमें ये बताता है कि अगर कोई असाइलेंट आप पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसी टाइम से आपका जो डिफेंस करने का राइट है वो स्टार्ट होगा, वो कमेंस होगा, और वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप जो है अपने आप को बचा ना लें। यानी जब तक आपको ऐसा लगे कि आपकी जान को ख़तरा है तब तक आपको डिफेंस करने का राइट है, आपका राइट कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 103, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, यानी कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी शख्स को हलाक कर सकते हैं, किसी शख्स को मार सकते हैं। इस सेक्शन के मुताबिक जब आप अपना प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेक्शन 99 वाली रिस्ट्रिक्शंस का भी ख्याल रखना है। और तो और जब आप अपना प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करते हैं तो आप रॉन्ग डूअर को वॉलंटली मार भी सकते हैं, उसको हलाक भी कर सकते हैं, या फिर उसको कोई दूसरा हार्म भी पहुंचा सकते हैं। अगर जो रॉन्ग डूअर था वो नीचे दी गई लिस्ट के मुताबिक ऑफेंसेस करता है, तो यानी नीचे जो ऑफेंसेस दिए गए हैं अगर उनके मुताबिक जो रॉन्ग डूअर था वो कोई ऑफेंस करता है तो इन कंडीशन में आप अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करने के लिए उस रॉन्ग डूअर को मार भी सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, रबरी।
अगर कोई रॉबरी करता है तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उस रॉबरी करने वाले को मारना है तो मार भी सकते हैं। नंबर 2, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर कोई रॉन्ग डूअर असाइलेंट आपके घर में रात के टाइम दीवार तोड़ के आने की कोशिश करता है तो उस टाइम भी आप अपना राइट एक्सरसाइज करके उसको मार सकते हैं। नंबर 3, mischief by fire committed on any building, tent, vessel which is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। यानी किसी ऐसी जगह का नुकसान करना जो कि इंसान के रहने के लिए इस्तेमाल होती है या फिर उनका कोई सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल में होती है, फिर चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, टेंट हो, वेसल हो। तो अगर कोई आदमी फायर के ज़रिए ऐसी किसी चीज़ को कोई नुकसान देता है तो उसको भी आप हलाक कर सकते हैं। नंबर 4, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will otherwise be the consequences if such a right of private defense is not exercised। नंबर 4 ये बता रहा है कि अगर कोई शख्स थेफ्ट करता है, मिसचीफ करता है या हाउस ट्रेसपास करता है और उस कंडीशन में ऐसे हालात हो जाते हैं कि अगर जो दूसरा शख्स है जिसको राइट है प्राइवेट डिफेंस करने का, अगर वो अपना डिफेंस नहीं करता तो जो असाइलेंट है वो उसको मार देता या फिर उसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता। तो अगर इस कंडीशन में डिफेंडर ने अपना डिफेंस करके उस असाइलेंट को हलाक कर दिया तो वो हलाक कर सकता है। सेक्शन 103 में ये 4 कंडीशन दी गई हैं जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करने के दौरान ये राइट दिया गया है कि आप असाइलेंट को हलाक कर सकते हैं। सेक्शन 104, व्हेन सच राइट्स एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। यानी कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके किसी शख्स को हलाक नहीं कर सकते पर उसको हार्म कर सकते हैं। सेक्शन 104 हमें ये बता रहा है कि अगर कोई शख्स अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के दौरान किसी शख्स को हलाक करे तो वो हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि हलाक करने का राइट जो था हमें वो 103 में दिया गया था। 3 में हमें 4 कंडीशंस बताई गई थी, यानी 4 टाइप्स के जो ऑफेंस थे वो दिए गए थे कि अगर उस हिसाब से जो ऑफेंसेस होंगे तो उस कंडीशन में हम रॉन्ग डूअर को हलाक कर सकते हैं। पर यहाँ पे मना किया गया है कि अगर कोई शख्स जो कि थेफ्ट करता है, मिसचीफ करता है या क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो आपने उसको हलाक नहीं करना, पर अपना राइट एक्सरसाइज करने के दौरान आप उसको वॉलंटरली हार्म दे सकते हैं, यानी हलाक नहीं कर सकते पर हार्म दे सकते हैं। सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंसी ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी को डिफेंस करने का जो हमारा राइट है वो कब कमेंस होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे हमने सेक्शन 102 में पढ़ा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर भी सेम ही है, सिर्फ वहाँ पे बॉडी थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। The right of private defense of property commence when a reasonable apprehension of danger to the property commences। यानी आपका जो राइट है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का वो उसी टाइम शुरू होता है जब आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डेंजर में है, उसको कोई ख़तरा है, तो उसी टाइम आपका जो राइट है प्रॉपर्टी का वो स्टार्ट होता है। सेक्शन 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। जानलेवा हमले के खिलाफ अपना बचाव करना, अपना डिफेंस यूज़ करना। वेयर देयर इज़ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, जहाँ पे इनोसेंट पर्सन को हार्म होने का रिस्क हो। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर जो जानलेवा हमला आपके ख़िलाफ़ हो रहा था और आप अपना डिफेंस करते हैं, क्योंकि अगर आप अपना डिफेंस नहीं करेंगे तो आप हलाक हो जाएंगे, और अगर आप अपना डिफेंस करते हैं तो वहाँ पे रिस्क है कि जो इनोसेंट पर्सन हैं उनको हार्म हो सकता है, और अगर आपने जो अपना राइट एक्सरसाइज किया है उस वजह से किसी इनोसेंट पर्सन्स को कोई हार्म होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, क्योंकि आपको अपना डिफेंस करना है।
इसकी इलस्ट्रेशन है एज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए पर हमला किया था 10-12 लोगों ने इस नीयत से कि उसको मार दें। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट of private defense without firing on the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. यानी ए पर 10-12 लोगों ने हमला किया और ए अपने बचाव में उन लोगों पर जो है फायर करता है। अगर फायर करने के दौरान किसी दूसरे बच्चे को या फिर कोई दूसरा शख्स है उसको कोई हार्म होता है तो उसका लायबल ए नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।